दोस्तों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंद अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। स्वागत है साथियों, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस मनन चर्चा वार्ता में बराबर हम साथ हैं। तो आइए सुनते हैं समल और विमल की बातें। आगे की कहानी आपने सुना कि विमल को समल ने अंधा करके कुएं में डाल दिया और चला गया, लेकिन उसको भी मारा कूटा और डाकुओं ने सब छीन लिया उससे पैसा सारा, अंग भंग कर दिया उसका। इधर दो यक्ष कुएं में आते हैं, विमल उनकी बातें सुनता है और उसकी आंखें भी ठीक हो जाती हैं उसी कुएं में उगे हुए उस वृक्ष के पत्तों से, उसके रस को आनने से। और वो ये भी जान जाता है कि एक राजकुमारी नगरी की राजा की पुत्री, उसे भी इस यक्ष ने परेशान किया हुआ है, उसे भी अंधा करके और उसको तंग करता है। अब अपनी आंखें ठीक करने के बाद विमल ने उस वृक्ष के कुछ पत्ते लिए और वहां से चला और राजकुमारी के महानगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कह दिया कि भाई मैं इसको ठीक करूंगा। और बड़े धूमधाम के साथ राजा के कर्मचारी सैनिक उसको राजमहलों में ले गए हैं और वहां जाकर विमल ने देखा कि यक्ष ने अदृश्य रहकर राजकुमारी को बड़ा तंग किया हुआ है, पीड़ित किया हुआ है। उसको बहुत खराब लगा। राजकुमारी बेचारी निर्दोष और ये यक्ष उसको कितना सता रहा है। बेसुध दृष्टिहीन वो तड़पे, यक्ष उसे पीड़ित करता, यक्ष उसे पीड़ित करता। विमल ने कुंवरी के कानों में बोल चेताया नहीं सुनता, बोला उसको नहीं सुनता। धुनी दुकाई पत्ते आंजे, राजसुता ने खोल नयन, रिजुता से रीति पाई और काटा विमल ने भव बंधन। आखिरकार जब वो यक्ष नहीं माना, उसके कानों में बोल बोल कर उसको चेताया कि भाई तू चला जा इसको छोड़ के, लेकिन यक्ष नहीं गया, उसको छोड़कर तंग करना नहीं छोड़ा। तब धूनी दुखाई और वो यक्ष भागा वहां से, पत्ते उनका रस निकाला और वो रस राजकुमारी के आंखों में लगाया तो उसने झट आंखें खोल दी। स्वस्थ हुई राजा की बेटी, यक्ष भगा था चिल्लाकर,
आता। हो गई शादी धूमधाम से, राज्य विमल को मिला आधा। यक्ष भगा यह वेली का फिर, करोड़ 99 पाया धन। ऋजुता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। राजा की बेटी स्वस्थ हो गई और चारों तरफ विमल की जय जयकार। यक्ष तो भाग लिया वहां से चिल्लाता हुआ, क्योंकि धोनी दुखाई तो उसको कष्ट हुआ। अब शादी हो गई धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ विमल की, देखो, और आधा राज्य भी विमल को मिल गया, क्योंकि राजा की शर्त थी कि जो मेरी बेटी को ठीक करेगा उसको आधा राज्य मिलेगा। फिर अब तो राज्य का स्वामी बन गया। और उसके बाद दूसरे यक्ष ने उसने एक हवेली और सेठ को तंग किया हुआ था, हाँ, उस हवेली का भी यक्ष भगा दिया। कैसे, याद है आपको? हाँ, जब वो 2 यक्ष बात कर रहे थे कुएं में, सरसों का तेल गरम करके छींटे डालने थे, और 99 करोड़ वहां से भी मिल गया धन। राजा प्रजा सब आदर देते, करामाती उसको कहते। कई बरस इस भांति बीते, विमल को आनंद से रहते। करे विचार मिली ये रीति, मित्र समल के ही कारण। ऋजुता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। अब विमल की सब तरफ जय जयकार, आदर सम्मान। राजा भी बड़ा आदर देता, रानी भी। उनकी बेटी को ठीक किया था, जो काम किसी से नहीं हो सका था वो विमल ने कर दिखाया था। और तो जमाई था राजा का, खास दामाद था, और प्रजा भी उसको बड़ा आदर सम्मान देती। कई वर्ष बीत गए, विमल को अपने मित्र समल की याद आती। देखो, सज्जन जो होते हैं ना, अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ते। और क्या सोचता है विमल? हैरानी होगी आपको सुनकर। वो सोचता है ये रिद्धि सिद्धि जितनी भी मिली है ना मुझे, राजकुमारी मेरी पत्नी बनी है, राज्य मिला है, जो भी सम्मान मिल रहा है, आनंद से मेरा दिन बीत रहे हैं, ये तो मेरे मित्र समल के कारण है। अगर समल मुझे कुएं में धक्का नहीं देता, मुझे अंधा नहीं करता, और तो ये सब मुझे कहाँ से मिलता। इसी को कहते हैं ऋजुता, सरलता, कि दोष में भी गुण को देख लेता है और उसको याद करता है, कहाँ है मेरा मित्र समल, पता नहीं क्या हालत होगी, पता नहीं कैसा होगा। और एक दिन बना दीन अंगहीन समल भी, जा पहुंचा उस नगरी में। घूमने जाते हुए विमल की, सहसा आया वो नजरों में। लाए इलाज कराया, आदर दे के रखा अपने ही संग। ऋजुता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। मित्र की देखी सरलता अद्भुत, तो भी समल न सुधर पाया। पूछा तू कैसे हुआ सूझता, जो भी घटा सब बतलाया। तेरी मेहरबानी से मिला सब, कहा विमल ने भावुक मन। ऋजुता से रिद्धि पाई और काट विमल ने भव बंधन। एक दिन क्या होता है, विमल राजदामाद वो घूमने जा रहा था, भ्रमण को जा रहा था, घोड़े पर सवार। तो उसके ठाट बाट ही अलग थे, निराले थे, और देखा तो अंग कटे हुए, दीनहीन दशा में, कपड़े भी फटे हुए, और वो समल जो है
पड़ा है एक सड़क के किनारे, मक्खियां मिनमिना रही हैं उसके। अब समल तो नहीं पहचान सका विमल को, पर विमल ने समल को झट से पहचान लिया। तुरंत अपने कर्मचारियों को, अपने नौकरों को, सेवकों को आदेश दिया, अरे इसे जल्दी से उठाओ, इसका इलाज कराओ, इसे स्वस्थ करो, ये तो मेरा परम मित्र है। उसको ठीक ठाक करवाया और राजा से, रानी से, अपनी पत्नी राजकुमारी जो थी उससे कहा, ये तो मेरा विश्वात्मा मित्र मिल गया, आज तो मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा खुश हूँ। और उसे अपने साथ में रख लिया। देखो कितनी सरलता, कितनी सज्जनता। पर कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ 12 साल तक अगर एक नली में भी रख दी जाए तो वो फिर भी निकालो तो टेढ़ी ही निकलेगी। ऐसी ही टेढ़ी कुत्ते की पूंछ की तरह समल भी था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि कैसा मेरा मित्र और मैं कैसा अधम हूँ, वो नहीं सुधर पाया। और एक दिन कहने लगा, अरे मित्र, ये सब जादू हो कैसे गया? तू तो कुएं में गिर गया था, ये नहीं कहा मैंने धक्का दिया था, हाँ मैंने तेरी आंखें फोड़ी थी। और मित्र कैसे परिवर्तन हो गया, बता तो सही। अब समल की बात सुनकर विमल तो सीधा साधा, उसने सारा जैसे भी घटा वैसे सब कुछ बता दिया। यक्ष आए, यक्ष ने बातचीत की दोनों ने, और इस तरह से मुझे भेद पता चल गया, मैंने अपने को भी आंखें ठीक कर ली, राजकुमारी को भी ठीक किया, सब बता दिया उसने। तो अब कहता है, भैया तेरे कारण ही हुआ सब कुछ, तेरी वजह से मिला, तेरी मेहरबानी से सब कुछ मिला है, मैं तो तेरा एहसानमंद हूँ। ये तो सही कह रहा है, बिल्कुल मैंने ही तो सब कुछ दिलवाया है तुझे। यानी और अकड़ रहा है, दुष्ट और अकड़ रहा है। और विमल हर प्रकार से समल को अच्छा लगता है, आदर सम्मान दिलाता है दरबार के अंदर, और उसका जीवन अच्छे से चल रहा है। एक बार क्या होता है कि विमल को राजकाज कोई जरूरी काम आ गया, तो उसको बाहर जाना पड़ा, नगरी से बाहर। और उसने कहा कि देख भाई समल मित्र, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, और तुझे जो भी काम है ना अपनी भाभी से कह देना, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, और आराम से रहना, मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा। अब समल तो चाह ही रहा था कि किसी तरह से मौका मिले और मैं इसकी पीठ में खंजर भोंकूं, वापस इसको मैं दिनहीन बना दूं। वो तो मौके की तलाश में था ही समल तो। अब वो क्या करता है देखो, कम जरूरी आ जाने से विमल को बाहर जाना पड़ा, भोजन करता समल यूं बोला, भाभी बताऊं रहस्य बड़ा, विमल खलाल का बेटा है, मुझे रोक करूं नहीं सत्य कथन, रिजुता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। कहता है, भोजन करता हुआ समल राजकुमारी से कहता है, भाभी आज तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं मैं, तुम तो भोली हो, तुम्हें नहीं पता, ये जो तुम्हारा पति है ना, कहती मेरा पति आपका तो मित्र है, हाँ मेरा मित्र है, पर सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, मित्र होने से कोई सच्चाई थोड़ी मैं छुपा लूंगा। हाँ वो मुझे रोकता रहता है कि सच्चाई मत बताना, लेकिन भाभी मैं उसकी वजह से रोक तो रहा हूँ, पर मेरा मन, आत्मा मुझे धिक्कारती है, सच्ची बात आपको जरूर बताऊंगा मैं। ये मेरा मित्र जो विमल है ना, तुम्हारा पति, ये तो कलाल का बेटा है। कलाल किसको कहते हैं पता है? जो शराब का धंधा करते हैं, शराब निकालते हैं, शराब बेचते हैं, शराब बनाते हैं, वो कलाल होते हैं, मतलब नीच जाति। तो ऐसी बात कहता है राजकुमारी से, और कहता है, मित्र की बात मान कर रखी, गुप्त आज तक सच्चाई, धिकारे मन हर
गम मुझको, आज जुबान न रुक पाई। धोखा दिया उस नीच ने तुमको, करा बर्बाद फूल सा जीवन। जूता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। अब राजकुमारी को उसने इस तरह की बात जब करी, मीठी मीठी बातें बनाई, मुझे तो भाभी बड़ा तरस आता है, तुम इतनी भोली हो, इतनी कोमल सुंदर, और तुम्हारा फूल जैसा जीवन नष्ट कर दिया इस विमल ने। बड़ा अच्छा अच्छा बनता है बाहर से, तो अपनी असलियत छुपा ली इसने और तुमसे शादी कर ली। अब ऐसी बातें बनाई उसने तो समल ने, राजकुमारी उसकी बातों में आ गई। रोती रोती राजकुमारी अपने पिता के पास गई। भूप को बेहद गुस्सा आया, सुनी जो बात अनोखी नई। गुपचुप लगाए सुबट विमल की, हत्या का दिया उनको हुक्म। रिजुता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। अनजाने में समल गया था, सुबटों ने हमला बोला। किया मुकाबला फुर्ती से यूं, बच गया वो जहरी गोला। राजा की चुगली लगाई विमल से, आग लगा के भला गया बन। जूता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। समल जो है ना, कहने लगा देखो तो सही, राजा ने जो सैनिक लगा दिए हैं विमल के हत्या करने के लिए, मैं भी जाकर तमाशा देखूं। क्योंकि राजकुमारी अपने पिता के पास जाके रोने लगी और कहने लगी मेरे साथ धोखा हो गया पिताजी, और ये तो गलाल जाति का, नीच जाति का मेरे को पति मिल गया। राजा को भी गुस्सा आया और उसने जहां विमल गया था वहां राज सैनिक लगा दिए उसकी हत्या करने को और हुक्म दे दिया। अब समल तमाशा देखने के लिए गया था, लेकिन वहां पर तो क्या हुआ कि जो राज कर्मचारी थे ना, उन्होंने क्या किया, अनजाने में धोखे से विमल की जगह समल पे हमला बोल दिया। और वो तो बड़ा उस्ताद था समल, तो फुर्ती से बच गया और फिर राजा की चुगली विमल से लगा दी। विमल से कहने लगा राजा ने तुम्हें मारने के लिए ये राजसैनिक भेजे थे और तुम्हें बचाने को मैंने हमला अपने ऊपर ले लिया। मैंने चोट खाने को मैं आ गया बीच में तुम्हें बचाने के लिए, और तुम्हारा ससुर तो तुम्हारा दुश्मन है। अब वो ये बात सुनकर तो विमल को गुस्सा आना स्वाभाविक था, क्षत्रिय था आखिर वो। मेरा ससुर मुझे मारना चाहता है, अपनी बेटी को विधवा बनाना चाहता है। विमल का क्षत्रिय खून खौलता, से न सजाई ससुर पे चढ़ा। मंत्री ने जानी घटना कहे, राजन किया तुमने जुल्म बड़ा। मंत्री ने पूरा भेद निकाला, मिटी है आपस की अनबन। रिजुता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। अब समल की बात सुनकर विमल को गुस्सा आया उस राजा के ऊपर कि मैंने तो इसकी बेटी को, अंधी थी, उसका जीवन कैसा था, यक्ष के आविष्ट हो रही थी, और मैंने उसको ठीक ठाक किया, इसको अंधी से इसकी आंखें ठीक करी और इसकी बेटी के साथ विवाह किया और राजपाट भी संभाला, सब कुछ मैं राजा के लिए अच्छा अच्छा करता हूँ, और राजा ऐसा धोखे से मुझे मरवाना चाहता है। अब उसने भी सेना सजा के और हमला कर दिया राजा के ऊपर। राजा तो हैरान हो गया कि मैंने तो उसको मारने को भेजा था, और अब मंत्री बड़ा होशियार था,
राजा का मंत्री बड़ा होशियार था, बुद्धिमान था। उसने सारी बातों का गुप्त रूप से पता लगा लिया और मालूम चली सब बात की वास्तव में तो समल है अपराधी, विमल की कोई गलती नहीं, उसको तो झूठा बहकाया गया है। तो मंत्री ने सारा भेद राजा के सामने प्रकट किया। राजन, आपने गलती करी है, दामाद से क्षमा मांगिए। आपने उसके पीछे हत्यारे भेजे उसको मारने के लिए, तो आपकी गलती है। और उसकी सारी आपस की अनबन मिटी। अब समल जो है, जब सारा भेद खुल गया तो समल तो भागा जान बचा के कि अब तो राजा भी मेरा दुश्मन हो गया, राजा को भी सच्चाई पता चल गई और विमल को तो चली गई पता है सच्चाई पता। अब अभी तक तो विमल मेरे को बार बार माफ करता रहा, लेकिन आज नहीं छोड़ेगा मुझे। समल भगा तब लगा विमल भी, मारने को उसके पीछे, डर के मारे कूदा समल झट, उसी कुएं में जाके छिपे। आ गए दोनों यक्ष समल को, देख के समझा है दुश्मन, रिझता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। समल भागा, विमल उसके पीछे, राजा के सैनिक भी उसके पीछे, और वो अपनी जान बचा के भाग रहा है। डर के मारे भागता भागता वही कुआं मिला और उस कुएं में जाके वो छिप गया। कौन? समल। अब वहां पर दोनों यक्ष बैठे थे। अरे यही था जो छुप छुप के हमारी बातें सुन रहा था, और इसने हम दोनों की वो गुप्त बातें सुनकर, और इसने जो है ना वो हवेली में भी इसने धुआं किया और तेल छींटा, और यक्ष कहता है मेरे को भी इसने धूनी जलाई, यही दुश्मन है। धूल से पाटा उन्होंने कुएं को, दुष्ट ने कर्मों का फल पाया। विमल ने नम्र सरल वाणी से, अपना दोष कबूल किया। वो नहीं मैं अपराधी आपका, राजा मुझे तो सजा मुझे दो, कहे वचन, रिझता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। अब उन यक्षों ने गुस्से में आकर उस पूरे कुएं को धूल से ढक दिया। अंदर में कौन है? समल। समल तो वहीं छटपटा के मर गया। अब पीछे पीछे विमल तो आ ही रहा था उसको मारने के लिए समल को। अब उसने देखा कि यक्ष ने फटाफट धूल बरसाई अपनी बेकरी लब्धि से। हाँ, यक्ष के पास तो बेकरी लब्धि होती है ना, देव होते हैं। तो अब विमल ने जो है एकदम नम्र होके, सरल होके और अपना दोष कहा। यक्ष देव, वो नहीं है अपराधी आपका, वो अपराधी तो मैं हूँ आपका। कुएं में तो मैं गिरा हुआ था और मैंने ही आपकी बातें सुन के मैंने ही ये सब किया, राजकुमारी को ठीक किया और हवेली का भी मैंने उद्धार किया। वो नहीं, आपका अपराधी तो मैं हूँ। आप चाहो मुझे जो सजा दे सकते हो। लेकिन यक्ष तो खुश हो गए उसकी निजुता देखकर, उसकी भलमनसाहत देखकर, और उसकी सरलता से बड़े प्रभावित हुए और कहने लगे नहीं, वो सचमुच में पापी था, दुष्ट था, और अच्छा हुआ उसको सजा मिली। गुणगान करते यक्ष गए, कई विद्याएं वरदान दिए। भागवती दीक्षा ले ली राजा ने, सत्कार्य राजा विमल ने किए। समय आने पर संयम धारा, उच्च स्वर्ग में पाया जन्म। रिझता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। यक्ष तो सरलता पे मुग्ध हो गए विमल की, और कई विद्याएं, कई वरदान देकर उसको चले गए अपने गुणगान करते हुए अपने स्वर्गलोक को। और राजा ने, जो ससुर था ना विमल का, उसने दीक्षा ले ली और राजा बन गया। अब तो पूरा ही, पहले आधा राजा था विमल, अब पूरा राजा बन गया और बहुत सत्कार्य किए, जनता को बड़ा सुख दिया अपने राज्य शासन में। और
समय आया तो विमल ने भी अपनी पत्नी सहित दीक्षा ले ली। दोनों ने संयम अच्छा पाला, चार संयम का पालन किया बहुत समय तक, और फिर वो उच्च स्वर्ग में जन्म लिया और फिर बहुत जल्दी उन्होंने मुक्ति का भी वर्ण किया। तो साथियों देखो, ऋजुता कैसी है। ऋजुता जैसी विमल ने ऋजुता रखी, और ऋजुता के कारण से कैसे कैसे कष्टों से भी वो मतलब बचता चला गया, कष्टों से भी दूर होता चला गया, और उसको कैसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई अपनी ऋजुता से। ठीक है, समल ने दुख बढ़ा दिया उसको, और समल ने भी अपने दुष्टता का फल आखिर उसे भी मिला। तो कर्म किसी का सगा नहीं है, कर्म किसी का साथी नहीं है। जो कर्म जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। पर सरलता और ऋजुता जीवन में जो अपनाता है वो इस भव में पर भव में भी सुखी बनता है। देखो सरलता से यह जीवन और पर भव भी सुखी बना, शीघ्र मिलेगी मुक्ति विमल को, काटेंगे कर्म कटक अपना, रस से भरी संबोधि सरगम, अपनाओ ऋजुता भविजन, ऋजुता से रिद्धि पाई और काटा विमल ने भव बंधन। दोस्तों देखा आपने, सरलता और ऋजुता जीवन को कितना सुखी बनाती है। ये जन्म भी आराम से सुख से बीतता है और परभव में भी ऊंची रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। विमल ने यहाँ भी रिद्धि सिद्धि पाई अपनी ऋजुता और सरलता के कारण, और परभव में भी उसने उच्च स्वर्ग में, और फिर उसके बाद मुक्ति भी उसको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो विमल का उदाहरण हम अपने जीवन में अपनाएं और समल की जो बुराइयां थी उनसे अपने को बचाएं, कपट से दूर रहें। ये कपट ही है जो हमारी सरलता को खा जाती है, नष्ट कर देती है, और जहाँ पर ऋजुता आ जाती है, सरलता आ जाती है, वहाँ से कपट छूमंतर हो जाता है। तो अपने जीवन में हम हमेशा सरलता रखें, सरल बने, ऋजु बने, ताकि हमारा जीवन अच्छा बन जाए। तो साथियों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हम ऋजु और सरल बन जाएं। इसी मंगल कामना के साथ और इसी शुभ भावना के साथ आप संबोधित